दोस्तों नमस्कार। यदि आप पेनियर बाई के रिटेलर हैं और आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2024 के बाद जब भी आप निकासी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 2 बार फिंगर लगाने का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे हमारे अधिकारी जो थोड़ा इंग्लिश की पकड़ अच्छी है वो तो समझ गए, कुछ कुछ लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देख भी लिया जो हमने एनपीसीआई न्यू गाइडलाइन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं क्यों ये फिंगर लग रहा है तो आप आगे ये वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत से लोग तो वो पढ़ के समझ गए थे कि हर ट्रांजैक्शन में अब हमारे सीएसपी या रिटेलर भाई का भी अंगूठा लगना है। जो लोग नहीं समझ पाए थे वो इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एनपीसीआई की नई गाइडलाइन का पता लग जाए। अब आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि हर एपीएस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पे रिटेलर के साथ साथ ग्राहक का या ग्राहक के साथ साथ रिटेलर का भी अंगूठा लगेगा। अधिक जानकारी के लिए एनपीसीआई का जो नई गाइडलाइन आई है उस वीडियो को पूरा सुनिए। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि जब आप आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम जा रही है और प्रॉब्लम क्यों जा रही है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एपीएस बिजनेस में बहुत सारे फ्रॉड होते जा रहे हैं, कंपनियों को लगातार पेनाल्टी लगती है, इसलिए कंपनियां आईडी बनाने की, आईडी की केवाईसी करने और बंद आईडियों को पुनः चालू करने की जो प्रक्रिया है उसको टफ करते जा रहे हैं। ये जो हालांकि अपडेट है ये कंपनियों की तरफ से नहीं है, सभी कंपनी को ये लागू तो करना है लेकिन इसको एनपीसीआई के माध्यम से दिशा निर्देश के माध्यम से लागू किया जा रहा है। एनपीसीआई ने कुछ अपडेट यहाँ पर दिए हैं, कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दी हैं जिनको कंपनियां फॉलो कर रही हैं। इनमें सबसे पहला तो अब जो रूल है जिससे आपको अभी परेशानी हो रही है वो ये है कि हर कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर हमारे रिटेलर भाई का भी अंगूठा लगेगा। किसी किसी कंपनी में एजेंट का फिंगर या रिटेलर भाई का फिंगर पहले लग रहा है, किसी में बाद में लग रहा है ग्राहक के, लेकिन ये है कि हर कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन में हमारे रिटेलर भाई को अंगूठा लगाना पड़ेगा। मिनी स्टेटमेंट यदि आपका बैंक सपोर्ट करता है, बैलेंस इंक्वायरी अगर आपका बैंक सपोर्ट कर रहा है तो वहां पर केवल ग्राहकों का ही अंगूठा लगेगा, वहां पर हमारे रिटेलर भाई का अंगूठा नहीं लगेगा। जब आप विड्रॉल करेंगे तभी आपका ये अंगूठा लगेगा। दूसरा अपडेट एनपीसीआई की तरफ से कि अभी हम जो 10, 20, 30 रुपए के मल्टीप्लाई में पैसा निकाल सकते थे 1010, 1020, 2010, 2020, अब आप ये नहीं निकाल पाएंगे। आप मिनिमम 100 रुपए और उसके बाद 50 रुपए के मल्टीप्लिकेशन में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे 100 रुपए, फिर 150, 200, 250, 300, 1050, 1100, 1150, इस प्रकार के ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये मुख्य अपडेट यहाँ पर एनपीसीआई की तरफ से हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे रिटेलर भाई ऐसे हैं जिनका काउंटर बहुत अच्छा चलता है, उनके पास ऑनलाइन के दूसरे काम भी हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हैं, रिचार्ज भी करते हैं, फोटोकॉपी भी करते हैं। अपनी दुकान पे कोई लड़का या कर्मचारी रखें जो उनकी आईडी से विड्रॉल करता रह रहा था। अब उनको ये परेशानी जा रही है कि हर बार अब उनको अंगूठा लगाना पड़ रहा है। और ग्राहकों के साथ समस्या क्या जा रही है कि अगर ग्राहक का अंगूठा मैच नहीं खा रहा, ठंड में ये परेशानी बढ़ जाती है, तो अगर 3 बार भी उनको देखा जाए अगर ग्राहक का अंगूठा नहीं मैच खा रहा तो हमारे एजेंट को भी 3 बार फिंगर लगाना पड़ रहा है। इसमें ये थोड़ी सी असुविधा हो रही है। अब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट हमको मिले कि सर हम तो आईडी बंद कर देंगे। देखिए, अगर आपको काम करना है तो एनपीसीआई के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। दूसरा है कि यदि आप चाहें तो अब अपने आप एजेंट के नाम पे आईडी बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि अब जो मूव टू बैंक का पैसा भी जाएगा तो फिर वो एजेंट के खाते में जाएगा, और एजेंट के नाम की आईडी रहेगी तो हो सकता है फिर वो आपकी दुकान में भी काम ना करे, क्योंकि उसको लगेगा कि यार सब कुछ मेरा है, मुझे करना है, तो मैं सेपरेट अपनी दुकान खोल लूँ। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो बहरहाल अभी हमको ये जो अपडेट देना था कि आपको ये क्यों स्क्रीन पे इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं, क्यों आपको अंगूठा लगाना पड़ रहा है एजेंट का भी, तो ये एनपीसीआई की अपडेट है और इसी के तहत हमको आगे आपके साथ काम करना पड़ेगा। और इसको आप एक अपॉर्चुनिटी भी मान के चलिए। आपको अभी इसमें समय ज़्यादा लग रहा है कि बार बार अंगूठा लगाना पड़ रहा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 जनवरी को, तो हमारे ट्रांजैक्शन बहुत कम हुए हैं। उसमें से बहुत सारे रिटेलरों के आइडिया में काम नहीं हो पा रहा। अब किन रिटेलरों की आइडियो में काम नहीं हो रहा है?
जो 18 साल से कम के थे तो उन्होंने अपने मम्मी पापा भाई बहन के नाम से आईडी बनवा ली, एक बार अंगूठा लगवाया और काम करते रह रहे थे। अब ऐसे रिटेलर जब कम होंगे, आपकी दुकान के आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनने आपकी दुकान की देखा सीखी इस टाइप के काम चालू कर दिए, आपका मार्केट खराब किया। अब जब ये काम बंद हो जाएगा उनके पास, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके पास ही आएंगी, ग्राहक आपके पास आएगा, ग्राहक का विजिटिंग आपके पास बढ़ेगी, ट्रांजेक्शन आपके पास बढ़ेंगे, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। थोड़ा सा आपको अपने काम का तरीका बदलना पड़ेगा, कुछ दिन में आपको इसकी आदत भी लग जाएगी, क्योंकि अभी तक पूरा आपकी जो डिपेंडेंसी थी वो आपके कर्मचारी पर थी, आप कर्मचारी को दे दिया करते रहे तो आपका काम आसानी से हो जाता था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर क्या यहाँ पर हमको एजेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाए। एजेंट से मतलब उनका था कि वो अपने कर्मचारी का वहाँ पर ऐड कर दें और कर्मचारी उनके ट्रांजैक्शन कर सके। तो ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, ना ये ऑप्शन आने वाला है। हम लोग ने कई क्यू सिस्टम को भी देखा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, उनमें पहले एजेंट का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने इस ऑप्शन को कम से कम 7 साल पहले बंद कर दिया था कि वहाँ पर उनको उस समय फ्रॉड रिपोर्ट होने लगे थे। अब तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो ना ये बैंक अलाउ कर रहा है, ना एनपीसीआई करेगा और ना एईपीएस कंपनियां करेंगी। आशा करते हैं जो प्रॉब्लम आपको जा रही थी, क्यों जा रही थी, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो से लग गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।